अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी सूरत की जिसका नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सा यकीन उतर आता है। सूरत वाक़िया। लोग कहते हैं ये सूरत रिज़्क वाली सूरत है, कुछ कहते हैं फ़िक्र फ़ाक़ा ख़त्म हो जाता है, लेकिन हकीकत क्या है? सूरत वाक़िया का असल मकसद क्या है? इसमें क्या पैगाम दिया गया है? और वो कौन सा वाक़या है जिसमें एक सहाबी ने अपनी बेटियों को कहा था सूरत वाक़या को याद कर लो। आज हम सब कुछ कुरान के मफ़हूम और हदीस व आसार के हवाले से समझेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको एक मुख्तसर अमल भी दूंगी जो आप रोज़ाना कर सकते हैं। सूरह वाक़या कुरान मजीद की 56 सूरत है। ये मक्की सूरत है, यानी ये उस वक्त नाजिल हुई जब मुसलमान कमज़ोर थे, आजमाइश में थे और दुनिया वाले उनका मजाक उड़ाते थे। इस सूरत का मरकज़ी मौजू है क़यामत का यकीनी आना, इंसानों की 3 किस्में, जन्नत और जहन्नुम की तफसील, अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ, कुरान की अज़मत और अल्लाह की कसमें। यानी ये सूरत सिर्फ़ रिज़्क नहीं बल्कि ईमान की बुनियाद मजबूत करती है। अल-वाक़िया का लफ्ज़ वक़ू से है, यानी जो होकर रहेगा, जो टल नहीं सकता। यानी क़यामत आएगी ज़रूर, छुप नहीं सकती, टाली नहीं जा सकती। यही वजह है कि इस सूरत की पहली आयात इंसान के दिल को हिला देती हैं। तो आइए जानते हैं सूरह वाक़या में क्या बयान हुआ है। क़यामत के झटके। क़यामत का आगाज़ ऐसे होगा जैसे ज़मीन लर्ज़ेगी, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, दुनिया के निज़ाम टूट जाएंगे। यानी इंसान जिस दुनिया को मजबूत समझता है वो लम्हों में ख़त्म हो जाएगी। ये सूरत इंसान को दुनिया की झूठी मजबूती से निकाल कर आखिरत की असल हकीकत पर ले आती है। सूरह वाक़या में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन इंसान 3 किस्मों में होंगे। नंबर 1 अस्साबिकून, सबकत ले जाने वाले, यानी नेकी में आगे बढ़ने वाले। दूसरे अस्हाबुल यमीन, दाएं हाथ वाले, यानी ईमान वाले नेक लोग। और तीसरे अस्हाबुल शमाल, बाएं हाथ वाले, यानी गुनाहों में डूबे हुए इनकार करने वाले। ये तकसीम हमें बताती है कि क़यामत सिर्फ खबर नहीं, फ़ैसला है। जन्नत की नेमतें अस्साबिकून के लिए क्या हैं? साबिकीन के लिए बुलंद दर्जे, ख़ास कुर्ब, रूहानी इनामात, ऐसी नेमतें जो अकल से बाहर हैं। यानी ये वो लोग हैं जो इबादत में आगे, इखलाक में मजबूत, सब्र में साबित कदम और अल्लाह से हकीकी मोहब्बत वाले हैं। अस्हाबुल यमीन यानी आम नेक लोगों के लिए जन्नत। ये वो लोग हैं जो ईमान रखते हैं, फ़र्ज़ अदा करते हैं, गुनाहों से बचते हैं। अल्लाह इन्हें भी इज़्ज़त देगा, नेमतें देगा। ये पैगाम है कि अल्लाह की जन्नत सिर्फ़ कामिल लोगों के लिए नहीं, कोशिश करने वालों के लिए भी है। अस्हाबुल शमाल के लिए जहन्नुम है, और जो लोग अल्लाह का इनकार करें, जुल्म करें, गुनाहों को मामूल बनाएं, उनके लिए अज़ाब, हसरत और खौफ का ज़िक्र है। यह हिस्सा दिल को झंझोड़ देता है कि ज़िंदगी का अंजाम सिर्फ दुनिया नहीं। रिज़्क से सूरत वाक़या का ताल्लुक़ क्या है? अब आते हैं सवाल पर कि सूरत वाक़या को रिज़्क के लिए क्यों पढ़ते हैं। तो इसकी 2 बड़ी वजह है। कुरान का रूहानी असर। कुरान की तिलावत दिल को मजबूत करती है, खौफ कम करती है, तवक्कुल बढ़ाती है और बंदा अल्लाह से जुड़ता है। जब बंदा अल्लाह से जुड़ जाता है तो रिज़्क के रास्ते भी आसान होते हैं। इस सूरत में अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं। सूरत वाक़या में अल्लाह इंसान को याद दिलाता है, क्या तुमने सोचा ये बीज कौन उगाता है, पानी कौन नाज़िल करता है, आग किसने बनाई, मौत और ज़िंदगी किसके इख्तियार में है। यानी ये सूरत इंसान को सबब से निकाल कर मुसब्बब यानी अल्लाह की तरफ ले जाती है, और यही तो तवक्कुल है। एक रवायत है बहुत ही मशहूर कि जो सूरत वाक़या हर रात पढ़ेगा उसे फ़िक्र नहीं आएगा। वो कौन से सहाबी थे जिन्होंने अपनी बेटियों को कहा सूरत वाक़या याद करो। ये वाक़या अमूमन हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी ताला अन्हो के हवाले से बयान किया जाता है। वाक़े का खुलासा ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी ताला अन्हो के पास कुछ लोग आए और कहने लगे, आप तो बीमार हैं,
آپ کی بیٹیاں ہیں ان کا کیا ہوگا، یعنی غربت کا مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنی بیٹیوں کو ایک چیز سکھائی ہے، میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھیں۔ اس واقعے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پڑھو اور کام چھوڑ دو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق، توکل اور دعا، یہ انسان کو اللہ کی مدد کے قریب لے آتا ہے۔ اور صحابہ کا قرآن پر یقین بہت مضبوط تھا۔ واقعہ اثر کے طور پر زیادہ بیان ہوتا ہے، اسے ہم حدیث صحیح کے برابر نہیں رکھتے، مگر اہل علم کے ہاں اس کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سورہ واقعہ کا سب سے بڑا پیغام، قیامت آنے والی ہے، تیار رہو۔ تمہاری زندگی کا انجام تمہارے اعمال سے جڑا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن حق ہے، اسے معمول بنا لو۔ دنیا دھوکہ ہے، اصل کامیابی آخرت ہے۔ اور جب دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے تو انسان حرام سے بچتا ہے، رزق میں برکت کی دعا کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے اور دل مطمئن ہوتا ہے۔ اگر آپ سورہ واقعہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو رات کا آسان معمول بنا لیں۔ عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم، سورہ واقعہ ایک بار، آخر میں دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یعنی اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بچا دے اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اور اپنے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، اپنے رزق کے لیے، اپنے اچھے نصیب کے لیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔